कभी आपने एक बात नोटिस की है, जो विमेन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, सबसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं और सबसे हार्डवर्किंग होती हैं, अक्सर वही विमेन फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन, एंजाइटी, पुअर स्लीप और लाइफस्टाइल डिजीज से स्ट्रगल कर रही होती हैं। लेकिन क्यों? अगर वो अपनी करियर, बिजनेस और फैमिली में इतनी सक्सेसफुल हैं, तो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाती? आज हम इसका जवाब सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, साइंस की हेल्प से समझेंगे। मैं एक डाइटिशियन और नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और मैंने हजारों विमेन के साथ काम किया है। एक पैटर्न मैंने बार बार देखा है। विमेन नेचुरली दूसरों का ख्याल रखने के लिए बनी होती है। फैमिली, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, बिजनेस, करियर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते वो खुद को ही प्रायोरिटी लिस्ट के लास्ट में रख देती है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपके सारे ड्रीम्स खड़े होते हैं। अब साइंस से समझते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होती हैं, हर वक्त मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती हैं, कोई डेडलाइन चेज कर रही होती हैं या किसी और परेशानी में होती हैं, तो आप स्ट्रेस में आ जाती हैं। और जब भी आप स्ट्रेस में होती हैं, तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कि हम कोर्टिसोल बोलते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और ये थोड़ी क्वांटिटी में कोर्टिसोल हमारी बॉडी में आए तो इट्स ओके, ये हमारी प्रोडक्शन करता है। लेकिन जब ये मंथ या ईयर्स तक कंटिन्यूसली हाई रहता है, तो यही हार्मोन बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे बेली फैट बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, थायराइड भी अफेक्ट होता है। तो बहुत सी विमेन प्राउडली कहती हैं कि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोती हूँ, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। डीप स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन का एक स्पेशल क्लीनिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसे हम ग्लैम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका काम है आपके ब्रेन की सफाई करना, आपके ब्रेन के टॉक्सिन्स को रिमूव करना, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना और न्यूरॉन्स को रिपेयर करना। अब ये सोचिए कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेती हैं, तो आपका ब्रेन लिटरली खुद को क्लीन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए स्लीप लेजीनेस नहीं है, स्लीप एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। और अब बात करते हैं एनर्जी की। मोस्ट पीपल, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि एनर्जी मोटिवेशन से आती है। साइंस कहती है एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हमारे हर सेल के अंदर मौजूद टाइनी पावर हाउस होता है। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पुअर डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ मूवमेंट और पुअर स्लीप माइटोकॉन्ड्रिया को वीक बना देती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक होती हैं, तो इंसान रेस्ट करने के बाद भी टायर्ड फील करता है, फोकस कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, गिर जाती है और एंथुसियाज्म भी खत्म होने लगता है। तो कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, लगता है कि यस, इनकी कोई पर्सनालिटी है, लेकिन असल में ये फिजियोलॉजी है। उनकी सेल्स एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, नर्वस सिस्टम काम होता है और बॉडी उनके अगेंस्ट नहीं, उनके साथ काम कर रही होती है। अब बात करते हैं गट की। आज मॉडर्न साइंस गट को सेकंड ब्रेन कहती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम भी कहा जाता है। और हमारा जो गट है, वो हमारे स्टमक के साथ डीपली और स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। और ये गट के बैक्टीरिया ही डिसाइड करते हैं कि हमारा मूड, इम्यूनिटी, हार्मोन्स, डाइजेशन, वेट और ब्रेन फंक्शन कैसे होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी बॉडी का लगभग 90% सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर गट में ही बनता है। अब इसलिए जब विमेन ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, तो या सिर्फ चाय बिस्किट ले लेती हैं, तो क्या होता है, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। आपके सिर्फ डाइजेशन को ही खराब नहीं करता, मूड को, एनर्जी को, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। वर्ल्ड के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और एथलीट्स को आप जरा देखिए। उनको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल ईटिंग फॉलो करते हैं, क्योंकि
वो जानते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं, बेटर एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। तो मैं हर विमेन से एक बात जरूर कहती हूँ, आप एज की वजह से टायर्ड नहीं हैं, आपके सेल्स स्ट्रेस में हैं, आप वीक नहीं हैं, आपके बायोलॉजी को सपोर्ट चाहिए। बॉडी पनिशमेंट नहीं, नरिशमेंट मांग रही है। अब मैं आपको अपना फाउंडर्स वाइटलिटी प्रोटोकॉल बताती हूँ। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजी प्रोफेशनल हैं या फैमिली और करियर दोनों को मैनेज कर रही हैं, तो ये प्रोटोकॉल स्पेशली आप ही के लिए बना है। तो जानिए स्टेप 1 कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी मॉर्निंग में मेंटेन करते हैं। सुबह उठते ही फोन को मत देखिए, सबसे पहले 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर लीजिए। किसी हर्ब्स के साथ भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। 10 मिनट्स की सनलाइट लीजिए, तुलसी या ब्राह्मी चाय पीजिए और पहले जो 30 मिनट्स हैं आपके, वो फोन से दूर रहिए। अपने नर्वस सिस्टम को नेचुरली वेकअप होने दीजिए, जागने दीजिए। स्टेप 2, ग्लूकोज स्टेबलाइज कीजिए, यानी चाय और बिस्किट पे सर्वाइव मत कीजिए, लंच स्किप मत कीजिए। कम से कम 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपने एक बैलेंस्ड मील लीजिए। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को प्रायोरिटी जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप मील्स स्किप करती हैं या अनहेल्दी खाती हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए लॉन्ग टर्म ब्रेन परफॉर्मेंस को सैक्रिफाइस कर देती है। एंड स्टेप 3, ग्लैम्फेटिक एक्टिवेशन। क्या होता है ग्लैम्फेटिक एक्टिवेशन? सोने से 1 घंटे पहले आपको लाइट्स डिम कर देनी है, 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करनी है, नाड़ी शोधन करना है, और अगर आपके माइंड में कोई काम चल रहा है तो उसे पेपर पर लिख दीजिए। थॉट्स को डेस्क पर छोड़ दीजिए, बेड पर मत लेके जाइए। ये सिर्फ बेड टाइम रूटीन नहीं है, ये आपके ब्रेन का रिपेयर मोड है, जिसे कि हम ग्लैम्फेटिक एक्टिवेशन बोलते हैं, ग्लैम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका बिजनेस नहीं है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड और बॉडी है। अगर हार्डवेयर ही वीक होगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्मूथली रन नहीं कर सकता। तो जब बायोलॉजी इंप्रूव होती है तो फोकस इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर बनती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल रेजिलियंस स्ट्रांग होता है और बिजनेस भी ग्रो करता है। तो आज एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में नहीं रहूंगी, बर्न आउट को सक्सेस का सिंबल नहीं मानूंगी, स्ट्रेस को मेडल की तरह वियर नहीं करूंगी, मैं सेलिब्रेट करूंगी एनर्जी, वाइटलिटी, स्ट्रेंथ एंड रेस्ट। वेल्थ वापस आ सकती है, बिजनेस दोबारा बन सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो सब कुछ वापस पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो हेल्थ सिर्फ एक डिजीज ना होने का नाम नहीं है। हेल्थ का मतलब है अबंडेंट एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, हार्मोनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक जॉयफुल लाइफ। अपनी हेल्थ को पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि एक दिन आपकी बॉडी हर अनहेल्दी चॉइस का बिल जरूर मानेगी, तो आपको देना पड़ेगा। और बिलीव कीजिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर ट्रीटमेंट। तो अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी सेल्स को नरिश कीजिए और अपने बायोलॉजी का ऑनर कीजिए। सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन वो नहीं होती जो सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दे। सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए सक्सेस अचीव करे।